आपने कभी सोचा है कि एक आजाद देश की आर्थिक किस्मत का फैसला दशकों तक शाम के ढलते साए में ही क्यों लिया जाता था? क्यों देश के सबसे बड़े वित्तीय दस्तावेज को पेश करने के लिए साल के सबसे छोटे महीने की आखिरी तारीख को ही क्यों चुना गया था? ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं बल्कि उस मानसिक गुलामी की जंजीरें थी जिन्हें हम आजादी के 70 सालों बाद तक अनजाने में ढोते रहे। आने वाली 1 फरवरी 2026 की सुबह जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद की सीढ़ियां चढ़ेंगी तो उनके हाथ में सिर्फ बजट नहीं बल्कि एक संप्रभु भारत का वो आत्मविश्वास होगा जिसने वक्त की चाल और तारीखों के मिजाज को अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल दिया। भारत के बजट की ये महागाथा उस दौर से शुरू होती है जब देश विभाजन के जख्मों से कराह रहा था और भविष्य के सपने बुन रहा था। 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक रूप से तो आज़ाद हो गए लेकिन अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करने की चुनौती अभी बाकी थी। इस कड़ी में 26 नवंबर 1947 को आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया। उस समय देश के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी ने जब ये अंतरिम बजट पढ़ा तो उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी और चुनौतियां हिमालय जैसी ऊंची थी। उस पहले बजट में देश के खर्च का अनुमान 197.29 करोड़ रुपए और राजस्व का अनुमान करीब 177.15 करोड़ रुपए रखा गया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि एक नए राष्ट्र के निर्माण की पहली ईंट थी। लेकिन उस दौर में भी हम अनजाने में कुछ ऐसी परंपराओं के साए में चल रहे थे जिनकी जड़ें 7 समंदर पार लंदन में जमी थी। सालों तक भारत का बजट फरवरी के आखिरी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता रहा। इसके पीछे की कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। दरअसल जब भारत में शाम के 5 बजते थे तब लंदन में सुबह के 11 बज रहे होते थे। ब्रिटिश हुक्मरान चाहते थे कि वो अपने दफ्तरों में बैठकर आराम से भारत के बजट को सुन सके, इसलिए करोड़ों भारतीयों को रात होने तक का इंतजार कराया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि आज़ादी मिलने के बाद भी हम सालों तक इसी लंदन टाइम के गुलाम बने रहे। इस अपमानजनक रिवाज को तोड़ने का साहस साल 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने दिखाया। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने परंपरा की बेड़ियां काटते हुए घोषणा की कि अब भारत का बजट भारत की घड़ी के हिसाब से सुबह 11 बजे आएगा ताकि पूरे दिन देश इस पर चर्चा कर सके और रात की खबरों का इंतजार न करना पड़े। बदलाव का ये सफर यही नहीं रुका। साल 2017 में एक और बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसने देश की विकास दर को नई गति दी। 2017 से पहले बजट हमेशा 28 या 29 फरवरी को पेश होता था। इसका खामियाजा ये होता था कि बजट पर बहस और पास होने की प्रक्रिया में मार्च खत्म हो जाता था और जब तक मंत्रालयों के पास पैसा पहुंचता तब तक मानसून की बारिश शुरू हो जाती थी। इससे सरकारी कामों की रफ्तार सुस्त पड़ जाती थी। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सदियों पुरानी इस तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया। इस 1 महीने के बोनस ने सरकार को नए वित्त वर्ष की पहली तारीख से ही विकास योजनाओं पर काम शुरू करने की ताकत दे दी। इसी साल एक और 92 साल पुरानी दीवार ढाई गई जब रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। अब रेलवे और देश की प्रगति एक ही पटरी पर दौड़ने लगी थी। आज जब हम 1 फरवरी 2026 के मुहाने पर खड़े हैं तो बजट पेश करने का ये नज़ारा पूरी तरह बदल चुका है। अब ना तो हम शाम होने का इंतजार करते हैं और ना ही फरवरी के बीत जाने का। चमड़े के भारी ब्रीफ केस की जगह अब वही खाते के रूप में डिजिटल टैबलेट ने ले ली है जो आधुनिक भारत की तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रगति सिर्फ नई फैक्ट्रियां लगाने या सड़कें बनाने का नाम नहीं है बल्कि प्रगति अपनी पहचान को वापस पाने और गुलामी के हर अवशेष को मिटाने का नाम है। आज भारत का बजट किसी विदेशी घड़ी की टिक टिक पर नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की धड़कनों और उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से तय होता है। ये सिर्फ एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का वो घोषणा पत्र है जो चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अब अपने फैसले खुद अपनी शर्तों पर लेता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.